जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 20 मई 2025 को यहाँ पर क्या किया गया है, गृह विभाग के अंतर्गत पे उप निरीक्षक अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरुष जो यहाँ पर पीएससी के लिए और आईआरबी परीक्षा एग्जामिनेशन 2024 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधी यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। कब? 20 मई 2025 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बनिए रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। हर चीज़ को देखते चलेंगे, कुछ ना कुछ हमें नया यहाँ पर सीखने को मिलेगा। सबसे पहले देख लो, जो न्यू विगनर है, जो नहीं जानते हैं, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में है और इसका ऑफिशियल पिन कोड पोस्ट इंडेक्स नंबर है 249404। आने वाले समय में कभी ना कभी आपका काम आएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। ये देखिए, जो विज्ञप्ति संख्या, ये चीज़ था यहाँ पर नोट किया गया है। एक देखो, ये विस्तृत जो विज्ञप्ति का फॉर्मेट है ना, ये देख लो। जब आप यहाँ पर अपर पीसीएस या एटसेट्रा कोई भी एग्जाम होता है जहाँ पर हिंदी के अंतर्गत पर आपको पूछा जाता है, पत्र लेखन के फॉर्मेट एटसेट्रा बहुत सी चीज़ें पूछी जाती है, तो उसके अंतर्गत पर सबसे पहले एड्रेस कहाँ का, गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल या जो ऑफिशियल एड्रेस कहाँ पर है, डेट कैसे मेंशन किया जाता है और यहाँ पर पत्रांक संख्या जो चीज़ें कैसे लिखी गई है वो चीज़ देख लो। फिर उसके बाद में विस्तृत विज्ञप्ति क्या लिखी गई है, ये चीज़ भी हमने देख लिया। हम जब भी कोई वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो ये चीज़ हमेशा डिस्कस करते हुए ले चलेंगे, जैसे कि पहले मैंने कहा हुआ था। इसके अंतर्गत पर भी देख लो। फिर उसके अंतर्गत पर ऊपर से देखिए, यहाँ पर हाईलाइट किया गया है गृह विभाग के अंतर्गत पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और ऑब्लिक किया गया है अधिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरुष और पीएससी के लिए ऑब्लिक हो गया आईआरबी परीक्षा 2024 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन से रिलेटेड नोटिफिकेशन। देखिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा गया, फिर उसके द्वारा लिखा गया, इनके द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एतद द्वारा, मतलब आयोग के द्वारा। आयोग कौन हो गया? उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके द्वारा ये चीज प्रोवाइड किया गया है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है। ये चीज ये नोट कर लेना, याद भी रख लेना हमेशा। देखिए, ऑफिशियल लेटर है एतद द्वारा, विज्ञप्ति का। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि गृह विभाग के अंतर्गत पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अधिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरुष पीएससी आईआरबी परीक्षा 2024 हेतु प्रकाशित जो विज्ञापन संख्या के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस ऑब्लिक है अभिसूचना एवं गुल्मनायक पुरुष पीएससी ऑब्लिक हो गया आईआरबी के पदों हेतु लिखित परीक्षा दिनांक कब आयोजित किया गया? 12 जनवरी 2025 तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों हेतु लिखित परीक्षा कब आयोजित किया गया था? 9 फरवरी 2025 को आयोजित कराया गया था। उपरोक्त पदों की लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के जो है निर्मित प्रवीणता सूची के आधार पर पदवार अभिलेख सत्यापन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट दिनांक डेट 14 मई 2025 द्वारा घोषित की गई है। कब किया गया था? 14 मई 2025 द्वारा इसका घोषित किया गया। और उसके बाद में जैसे कि सेकंड पॉइंट इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है, देख लो। उसके बाद में पॉइंट, सेकंड पॉइंट कहां से नोट किया है, ऐसे करके लिखना होता है कि प्रश्नगत परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व अभिलेख सत्यापन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट व चेकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों ऑब्लिक अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियों का मूल अभिलेखों का सत्यापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संनिरीक्षा मार्गदर्शिका के आलोक में किया जाएगा, मतलब आयोग के इसके अंतर्गत पे किया जाएगा। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट ऐसे मेंशन किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट के में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए संनिरीक्षा का कार्य जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है 26 मई 2025 से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। देख लीजिए इसके अंतर्गत पर, जैसे कि यहाँ पर डेट है, सबसे पहले हर चीज को ध्यान में रखना। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना एवं गुल्मनायक पुरुष हो गया पीएससी आईआरबी अभिलेख सत्यापन 26 मई 2025 से यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। रोल नंबर आपका देख लेना इसके अंतर्गत पर, आगे यहाँ पर क्लियरली देखिए। फिर उसके बाद में, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि देख लीजिए रोल नंबर की, ताकि देखिए। फिर उसके बाद में न्यू डेट और अपडेट है 27 मई को, 27 मई 2025 के लिए भी जो यहाँ पर रोल नंबर है, इसके अंतर्गत पे इतने रोल नंबरों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होना है, इसलिए आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में 28 मई को देख लीजिए, इसके अंतर्गत पे इतने रोल नंबर है, यहाँ पर ये चीज देख लेना। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम किसके लिए है, यहाँ पर देखिए 9 जून 2025 से स्टार्ट होने वाला है। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी किसके लिए, ध्यान से बार बार कह रहा हूँ, अग्निशमन द्वितीय जो अधिकारी है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 जून 2025 से होने वाला है। और उसके बाद में यहाँ पर रोल नंबर आप अपना इसके अंतर्गत पर देख लीजिएगा।
और बहुत सारा बेसिक से पॉइंट इसके अंतर्गत पे कहा गया है। जैसे कि एक प्रेस नोट देखो, आने वाले समय पर अभी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, हर चीज़ को ना बार बार आप रिपीट करते हुए देखो तो आपको कोई याद करना है, रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बार बार कोई वीडियो प्रोवाइड करते हैं हम तो उसमें हर पॉइंट मैं कहता हूँ कि डिस्कस करते चलते हैं, तो आपको हमेशा याद रहेगा। प्रेस नोट को भी ध्यान में रखो कि आयोग किस प्रकार से एग्जाम करवाता है, या एग्जाम सिलेक्शन होने के बाद में क्या स्टेप फॉलो करनी होती है, आयोग के द्वारा क्या स्टेप फॉलो करवाया जाता है आपके लिए, तो वो चीज़ें जानने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और कुछ चीज़ें चेंज होती हैं तो वो हर चीज़ों को आप पढ़ते हुए ले चलो। उप निरीक्षक हो गया नागरिक पुलिस अभिसूचना एवं गुलमनायक पुरुष PSC IRB एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना एवं गुलमनायक पुरुष PSC IRB के सत्यापन के साथ ही किया जाएगा। और उक्त दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पृथक पृथक से समस्त प्रमाण पत्रों अभिलेखों के दो सेट्स हाथ में लेके आए, ठीक है ना। जेरोक्स कॉपी हर डॉक्यूमेंट का आपका दो अपने पास में रखना है। और इसके अंतर्गत पे किस डेट को क्या चीज होने वाली प्रेस नोट के अंतर्गत पे यहाँ पर कहा गया। प्रेस नोट में एक चीज ध्यान रखना कि आपको देखिए, इसलिए मैंने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर जान लो हरिद्वार में, मॉर्निंग में आपको 10 बजे से ये चीज शुरू हो जाना है, तो कम से कम आपको 9:30 बजे आयोग के परीक्षा भवन के अंतर्गत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में उपस्थित होना अनिवार्य। कम से कम 9 बजे आप आयोग के कार्यालय में पहुंच जाओ आराम से। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का हरिद्वार हेडक्वार्टर बस स्टेशन रेलवे स्टेशन दोनों पास में है, और कहीं पर से भी आप जा सकते हैं थोड़ा सा टाइम लेके, ठीक है ना। जो भी आपके पास में फैसिलिटी, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा। 4th नंबर का जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि जैसे कि इनके द्वारा यही कहा गया कि आपको जो चीज़ें यहाँ पर psc.uk.gov.in पर जो यहाँ पर प्रपत्र आपको डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद में 2 सेट पूर्ण करके आपको भर लेना। उसके बाद में जो चीज़ें आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया गया psc.uk.gov.in में जिनका सिलेक्शन हुआ है, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करनी है और 2 सेट पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों के अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों, मतलब स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड, मतलब खुद का सिग्नेचर उसके अंतर्गत होना। ध्यान रखना कि जो आपने आपके एडमिट कार्ड में जो सिग्नेचर है, जो फॉर्म फिल करते टाइम पे जो सिग्नेचर है, वही इसके अंतर्गत पे सिग्नेचर कीजिएगा थोड़ा सा, ताकि कोई वहां पर एटसेट्रा कोई पॉइंट इश्यू न क्रिएट हो जाए आपके लिए। स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 2 सेट के साथ में नियत तिथि को, जिस डेट को आपको बुलाया गया, आपको वहां पर अवेलेबल होना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आपके अंतर्गत अनुक्रमांक सहित आपको अवेलेबल करवाना है। जो आपने फॉर्म फिल किया उसका जो प्रिंट आउट है उसको ले लेना है। इसलिए जो भी फॉर्म फिल करते हो तो उसका प्रिंट आउट या जो PDF मोड है सावधानी पूर्वक आप अपने पास में अवेलेबल होना चाहिए। और उसके बाद में जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन से जो फॉर्म है, प्रपत्र संख्या जो 02 है, उसको रख लेना है। और उसके बाद में प्रमाणिक जो इसके अंतर्गत जो प्रमाणीकरण का जो पत्र होता है ना, तो उसको अटेस्टेड जो फॉर्म होता है, उसको आपके प्रमाणीकरण का फॉर्म आपको अवेलेबल कर लेना है। प्रपत्र संख्या जो है 03। और उसके बाद में देशना पत्र जो है, इंडेक्स कार्ड जो इसके अंतर्गत पे है, प्रपत्र संख्या 04 है। इसके अंतर्गत पर आपके जो आयोग के अंतर्गत पे अभी ये पोर्टल चालू प्रोवाइड किया ना, तो नोटिफिकेशन, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, आप डाउनलोड करके फिल कर लेना आपको। उसके बाद की बात करेंगे तो आपको 2 प्रतियां आपके अनिवार्य रूप से आपको प्रस्तुत करना है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया सबसे पहले हाई स्कूल प्रमाण पत्र और अंक तालिका। जैसे अब तो एक ही में, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि जो न्यू स्टूडेंट है, रिजल्ट भी सर्टिफिकेट भी एक ही पे आता है। पहले अलग अलग होते थे, हाल ही में चेंज किया गया उनको। और इंटरमीडिएट का भी यही चीज़ है, आपको सर्टिफिकेट और जो इसके अंदर मार्कशीट है दोनों प्रोवाइड करना है। 3rd नंबर की बात करेंगे, इनका जेरोक्स 2 कॉपी आपके पास में रख लेनी है, ठीक है। और उसके बाद की बात करेंगे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति कहा गया। उप निरीक्षक, जैसे कि इसके अंतर्गत पे कहा गया है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना और गुलमनायक पुरुष PSC और IRB हेतु उप निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारण होना चाहिए। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। B कहा गया भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष अर्थता होगी। और उसके बाद में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु, जैसे कि कहा गया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साइंस में आपको ग्रेजुएशन होना है, विज्ञान से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 माह का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होने की स्थिति में अधिमान दिया जाएगा। देखिए 6 महीने का आपके पास में कंप्यूटर सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। सेंट्रल या स्टेट के अंतर्गत पर जो भी एलिजिबल है, कोई भी स्टेट या सेंट्रल का चल सकता है, ठीक है ना। कोई भी स्टेट का जो भी है जिसके अंतर्गत से कहीं पर से भी आप स्टडी करते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग या इसके समकक्ष होगी, ठीक है। और उसके बाद में अधिमान्य अर्थता की संबंधी आपको प्रमाण पत्र अगर है तो यदि लागू है तो आपको प्रोवाइड करनी है। ऊंचाई एवं सीने की माप एवं छूट संबंधी जो हिल सर्टिफिकेट होता है वो प्रोवाइड करना है। रिजर्वेशन संबंधी और स्थायी संबंधी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रोवाइड करनी है। 7 नंबर का पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी किसी केंद्र या राज्य सरकार या लोक प्रतिष्ठान में अधीन सेवारत है तो सेवा नियोजन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति सर्टिफिकेट आपको डिपार्टमेंटल अनापत्ति सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर लेनी है। और 8वें नंबर का पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषित प्रपत्र मूल रूप से आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है। अगर
कहीं पर अभ्यर्थी का नाम और पिता के नाम पे अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो। और 9 नंबर की बात करेंगे तो पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस प्रोसेस का शपथ पत्र जो एफिडेविट है अन्य अभिलेखों के साथ में अवश्य संलग्न करें कि वे पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं। 10वें नंबर की पॉइंट की बात करेंगे तो जिस पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञापन जो यहाँ पर इसका संख्या अपडेट किया गया है 31 जनवरी 2024 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है, वे आवेदित पद के अंतर्गत पे ग्रेड पे जो है यहाँ पर 4600 से न्यूनतम में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में अपनी अद्यतन वेतन पर्ची जो है सैलरी जो स्लिप है अथवा संबंधित संस्था विभाग के समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड पे संबंधी उल्लेख के प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति आपको प्रस्तुत कर लेना है। 11 नंबर का जो पॉइंट है यह स्पष्ट किया जाता है कि मान्य आयोग द्वारा अंक तालिका को संबंधी परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर मान्य नहीं समझेंगे और केवल अंक तालिका के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। अतः अंक तालिकाओं के साथ परीक्षा संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट्स भी आपको प्रस्तुत करना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 12वें नंबर का जो पॉइंट है जैसे कहा गया कि होमगार्ड अभ्यर्थी जिन्होंने 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो का दावा किए जाने की स्थिति में समकक्ष अधिकारी जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अभिलेख केवल उप निरीक्षक नागरिक जो पुलिस उप निरीक्षक अभिसूचना गुलमनायक पुरुष और PSC और IRB हेतु अनुमन्य होगा इसके अंतर्गत पे। और 13 नंबर का जो पॉइंट है कि पासपोर्ट साइज के 2 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ और पत्र संख्या 02 और 04 के फोटोग्राफ के अतिरिक्त ये चीज है पत्र संख्या जो 0204 है उसके अतिरिक्त क्या है कि आपके पास में 2 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ होना चाहिए, फोटो होनी चाहिए। 14 नंबर का पॉइंट है अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन भरे गए वरीयता प्रपत्र की छाया प्रति होनी चाहिए आपकी जो वरीयता है इसके अंतर्गत है। 15 नंबर का पॉइंट है उपरोक्त क्रमांक में 1 से लेकर 19 पर वांछित जो अभिलेखों की चेकलिस्ट है अभ्यर्थी वेबसाइट से चेकलिस्ट डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भर ले, ध्यान रखना इसको। 6 नंबर के पॉइंट की बात करेंगे तो यदि अभ्यर्थी क्या कहा गया कि यदि अभ्यर्थी अभिलेखों सत्यापन हेतु नियत तिथि को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से उपस्थित नहीं होता है तो उससे अंतिम चयन के परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। और यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किए जाने हेतु अधिकतम 7 दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि अतिरिक्त 7 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। उसके बाद में कहा गया है 8वें नंबर का जो पॉइंट है कि आयोग परिसर में जो इलेक्ट्रिक जो गैजेट है उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण जिसको गैजेट कहा जाता है इनको आपको लेके जाना निषेध है, सचिव जी के द्वारा ये चीज प्रोवाइड किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है जो आने वाले समय के लिए तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 मई 2025 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम करवाया गया था। गृह विभाग के अंतर्गत पे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुलमनायक पुरुष यहाँ पर PSC और IRB परीक्षा 2024 के सापेक्ष डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी और यहाँ पर किस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 26 मई को कौन से रोल नंबर है और उसके बाद में 27 मई को 28 को फिर उसके बाद में 9 जून को अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए। और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपके लिए अवेलेबल होना है एटसेट्रा जो पॉइंट हैं जो आयोग के द्वारा यहाँ पर आपके लिए मेन पॉइंट है अवेलेबल करवाई गई हैं आपके जानने के लिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।